अभी नहीं तो कभी नहीं, यूं तो ये सिर्फ एक नारा है, मगर रोहित शर्मा के लिए ये हकीकत है। आपको याद होगा कि पिछला वर्ल्ड T20 भारत हार गया। उसके बाद लगा कि नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, लेकिन रोहित शर्मा ने यह तय किया कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। और सेलेक्टर्स ने कहा ठीक है, हम आपकी कप्तानी पर दाव लगाते हैं, यानी कि उनके लिए ये आखिरी मौका। यूं तो रोहित शर्मा ने कहा कि मैं 3 साल और क्रिकेट खेल सकता हूं, मगर सब चाहते हैं कि अगर इस बार भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता तो शायद रोहित पर इसके बाद दाव नहीं खेला जाएगा। सवाल यह है कि T20 की बदलती तस्वीर में रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान क्या लेकर आएंगे। मैदान मारने के लिए अगर ताकत एक तजुर्बा है तो वो रोहित से ज्यादा किसी में नहीं है। 2007 से अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, रोहित उन सब में टीम का हिस्सा थे। पिछली दफा तो कप्तान भी थे। सोचिए जरा, कितने धुरंधर आए, कितने गए, लेकिन एक खिलाड़ी लगातार खड़ा रहा। अब नया इतिहास लिखने की बारी है, लेकिन क्या रोहित में T20 वाली बात है? इसकी जांच आंकड़ों से करते हैं। 2021 की T20 वर्ल्ड कप, जो विराट की कप्तानी में आखिरी वर्ल्ड कप था, रोहित ने 5 मैचों में 174 रन बनाए थे। इस वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट 151 का था और औसत था 34.8 का। इसके बाद आता है वर्ल्ड कप, जिसमें रोहित खुद कप्तानी करते हैं। ये वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, मगर 6 मैचों से रोहित के हिस्से कुल जमा 116 रन ही आए। औसत रहा 19 का और स्ट्राइक रेट महज 106 का। ये वही दौर था जब सबने मान लिया था कि वर्ल्ड कप में रोहित के T20 पर फुल स्टॉप लग चुका है। पिछले साल चूंकि वनडे वर्ल्ड कप था, इसके पहले हुए T20 मैचों में रोहित और विराट किसी T20 का हिस्सा भी नहीं थे। हार्दिक कप्तान थे और संकेत यही मिल रहा था कि इस फॉर्मेट के लिए टीम युवा खिलाड़ियों को ही तवज्जो देगी। मगर वर्ल्ड कप के बाद कहानी बदल गई। आपको याद होगा कि बीच वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को एंकल की चोट लगी और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब सवाल ये था कि उनकी फिटनेस को कितनी देर और लगेगी। क्या वो भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में वाजिब कप्तान है? दूसरी तरफ उसी वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, सेल्फलेस बैटिंग कर रहे थे, इंपैक्ट दे रहे थे और भारत 50 ओवर के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर आगे बढ़ता रहा। अब ऐसा लगा कि अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं हुए तो कप्तान कौन होगा? मैं बात कर रहा हूं T20 वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप भारत हार गया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए अचानक सनसनीखेज खबर आई कि रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर दोबारा बुलाया जा रहा है और उसके पीछे रोहित की 50 ओवर की फॉर्म भी थी। लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल IPL में रोहित ने इतने रन बनाए नहीं, अब वर्ल्ड कप में उनके लिए इतना आसान भी नहीं। उसी दिन मुहर लग गई थी कि रोहित कप्तान होंगे। अब कहानी इससे आगे बढ़ती है, क्योंकि रोहित कप्तान है, इसलिए T20 पर उनकी छाप पड़ी नहीं थी। इसलिए एक बार फिर T20 टीम का कोर तकरीबन वही है जो पिछले वर्ल्ड कप में था। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोहित ने पिछले वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप तक बल्लेबाज के रूप में कोई तरक्की की है? तो जवाब ये आंकड़े देते हैं। तब से लेकर अब तक खेले गए T20 मैचों में रोहित के प्रदर्शन का लेखा जोखा आपकी स्क्रीन पर है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में रोहित ने अगुवाई की। पहले 2 मैचों में खाता नहीं खुला। आखिरी मैच में 121 रन बनाए। इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट रहा 175 का। मतलब आज के दौर में जब स्ट्राइक रेट एक बड़ा मसला है, रोहित ठीक दिख रहे हैं। हालांकि सैंपल साइज छोटा है, सिर्फ 1 मैच का। हर बार की तरह रोहित का ये IPL भी खामोश सा गया है। खैर, हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुद भी माना है कि T20 खेलने का दुनिया का तरीका बदल गया है। उन्हें और उनकी टीम को भी बदलना होगा। वैसे इस बदलाव के बगैर काम भी नहीं चलने वाला। जो भी है, T20 वर्ल्ड कप में रोहित का रूठा बल्ला डराता जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वो इस बार भी नहीं होगा। कुछ खूबियां जो रोहित अपने साथ लाते हैं। हाल ही के दिनों में बल्लेबाज के तौर पर रोहित का आक्रामक रूप टीम पर जादू कर सकता है। T20 में रोहित अतिरिक्त जोखिम लेने की वकालत करते हैं। इससे टीम का माइंडसेट बदल सकता है। रोहित खिलाड़ियों को आजादी देते हैं, जो उनसे उनका 100% प्रदर्शन करवाने में मददगार हो सकता है। और जिसको जो पसंद है करना, उसको वो करने दो, वो जाके मत रोको। इफ यू ट्राई एंड डू समथिंग दैट दे डोंट लाइक, देन दे विल बी अरे यार क्या जबरदस्ती है, क्यों मेरा पिताजी बन रहा है यार, वो नहीं चाहिए था। आई वांटेड देम टू बी कंफर्टेबल। इसके अलावा कप्तान के तौर पर रोहित का कूल कम कंपोज्ड बिहेवियर भी युवा खिलाड़ियों को अपनी बात रखने में मददगार हो सकता है। रोहित यारों के यार हैं, मगर इसके पीछे की कहानी जाननी है तो आपको उनके बचपन के झरोखे में भी झांकना होगा। मुंबई के बोरीवली में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल का ये प्रांगण में आज से तकरीबन 24 साल पहले 12 साल की उम्र में आता है एक बालक रोहित गुरुनाथ शर्मा। यहाँ आने की कहानी भी दिलचस्प है। कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी थी। उनकी पारखी नजरों ने तभी समझ लिया था कि इस लड़के में कुछ अलग बात है। उन्होंने रोहित के गार्जियंस को इस स्कूल में दाखिले के लिए कहा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट फैसिलिटी अच्छी थी, लेकिन अड़चन ये थी कि स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी। तो घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि इतनी फीस हम नहीं दे सकते।
कोच दिनेश लाड उस बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन कोच ने स्कूल प्रिंसिपल को रोहित शर्मा को बिना फीस के दाखिले के लिए मना लिया। जब भी अपॉइंट किया ने स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था, उस साल मैंने उसे एज एन बॉलर देखा था, एज एन ऑफ स्पिन बॉलर, बट एज एन बॉलर देखने की फीस ली थी आपने उस वक्त? हाँ, फीस तो नहीं ली थी, फीस तो मैंने उसे फ्रीशिप दिलाई थी। उस वक्त प्रैक्टिस के लिए मैं आ रहा था तो एक गेट से मैं एक लड़का देखा, एक लड़का नॉक कर रहा है सीधे बल्ले से। तो बोला अरे इतना अच्छा नॉकिंग करने वाला, एंटर करने के बाद देखा तो रोहित था। बोला तू बैटिंग करता है? बोला हाँ सर। कुछ बोला नहीं। तो इसके बाद मैंने उसे कुछ 7-8 नंबर पे बैटिंग दिलाई नेट्स पे। और उसके बाद जब स्कूल की मैच आई, पहली मैच में मैंने उससे कहा तू ओपन करेगा, बहुत खुश हो गया। ओपन का नाम सुनते ही हाँ सर मैं करता हूँ। मैंने ओपन को भेजा और उस मैच में उसे 140 रन की पारी खेली और वहां से जो रोहित उभरता हुआ आज तक उसने अनस्टॉपेबल। अगर रोहित स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में नहीं आए होते तो शायद देश को ये हीरा नहीं मिला होता। 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में जन्मे रोहित का बचपन समस्याओं में बीता। घर में किल्लत इतनी ज्यादा थी कि उन्हें पालने पोसने का काम उनके दादा दादी और चाचा ने किया। बोरीवली में चाचा के घर ही उनका बचपन गुजरा। हर वीकेंड पर रोहित अपने माता पिता से मिलने डोंबिवली जाते थे। स्कूली क्रिकेट में धमाल करने वाले रोहित पर सबसे पहली नजर गई भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वंगसरकर की, मगर भोले भाले रोहित ने पहले ही मैच में एक गलती कर दी। वो आया, लेकिन वो आया तो उसको लगा कि वो मैच खेलेगा नहीं, तो फीडबैक लाया नहीं उसने। तो हमारे कोच चंद्रकांत पंडित थे, तो मैंने उनको बोला कि 17 years old, मेरे को उसको डांटना मत था, तो उसको आराम से लेना, लेकिन बिकॉज ही इज यंग, ही डजंट नो। तो फिर उसके बाद जो से बैटिंग की, आई थिंक ब्रिलियंटली। रोहित रुके, रोहित डगमगाए भी, लेकिन उनके हितों की हिफाजत के लिए ऊपर वाला हमेशा किसी न किसी को फरिश्ते के रूप में भेजता रहा। धोनी को ही ले लीजिए, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने रोहित से ओपनिंग करवानी शुरू की और इसके बाद ही रोहित का असली राज आया, वरना रोहित का करियर कुछ यूं ही चकोले खाया था। ये 2007 में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे, लेकिन 2011 की वर्ल्ड कप टीम में भी नहीं थे। तब तक का समय रोलर कोस्टर जैसा ही था, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। जैसा रोहित ने मुश्किल वक्त देखा है, शायद यही वजह है कि मुश्किलों में अपने साथियों का साथ देते हैं, जो हुनर और हनक से भी नहीं, भीतर से भी इतना बुलंद हो कि उसका अपने आखिरी T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनना तो बनता है।